This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दूरस्थ शिक्षा की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक तरह का टीचिंग लर्निंग अरेंजमेंट है। हमने बीसीए कर लिया लेकिन वो बीसीए कारगर है क्योंकि हमने कोडिंग तो सीखा ही नहीं। तो दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थियों को भी अवसर मिलता है वीकेंड्स पे कि आप अपने टीचर से इंटरैक्ट कर सकें। इस समय हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है स्टार्टअप को, अर्न वैल्यू लर्न, इस तरह के कॉन्सेप्ट को। तो ऐसे विद्यार्थी जो कोई स्टार्टअप चला रहे हैं, जो गांव में किसान हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, फुल टाइम उस काम में वो लगे हैं, मगर अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो वो दूरस्थ शिक्षा को यूज़ कर सकते हैं, उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट पे जाएं और इग्नू का जो एलुमनाई पोर्टल है उस पर एक बार आप क्लिक करके देखें। हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपना स्टार्टअप है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीसीए, एमसीए, एमएसडब्ल्यू करके बहुत अच्छी जगह एम्प्लॉयमेंट प्राप्त की है। रिज्यूम एचआर के पास जाता है या फिर उन कंपनी के पास जाता है तो ऐसे रिज्यूम को पहले साइड कर देते हैं जिनका डिस्टेंस एजुकेशन होता है। नहीं, ये एक समय की बात हो सकती थी जब दूरस्थ शिक्षा नए विकल्प के रूप में उभरा होगा। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए किसी ने को फ्रेंचाइजी दे रखा था उन्होंने, वो पास होने का बहुत अच्छा अड्डा हुआ करता था। क्या ये चीज आज भी है? लर्नर जो एडमिशन कहीं ले रहा है उसको उसका गोल क्लियर होना चाहिए कि उसको नकल करके पास होना है कि चीज़ों को सीखना है। एआई के आ जाने से डिस्टेंस एजुकेशन आसान हो गया है कि कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है? बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको एआई का क्या यूज़ हो सकता है इसके विषय में जानकारी है, या बहुत लिमिटेड यूज़ के विषय में जानकारी है। डिस्टेंस एजुकेशन से एक चीज़ और होता होगा, आपको ग्रुप नहीं मिलते होंगे, दोस्त नहीं मिलते होंगे, वो चाय की टपरी, वो दोस्ती, वो यारी, वो कॉलेज मेमोरी, वो कॉलेज रोमांस, वो कुछ नहीं मिल पाता होगा। वो तो एक चीज़। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बतकही चौक पे। मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी। तो आज हमने बतकही चौक पे पंचायत सजा ली है। पंचायत में हमारे साथ लोग हैं जो सवाल करेंगे एक ऐसे मेहमान से। बतकही चौक पे बतौर मेहमान हमने ऐसे शख्सियत को बुलाया है जो दूर बैठे जो व्यक्ति हैं, जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था से जुड़े हैं जहां कॉलेज ही उन तक पहुंच जाता है, जिसका नाम है डिस्टेंस एजुकेशन। बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते हैं। सभी जान सके इसलिए हमने सर आपको बुलाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा सवाल वही है कि आप यूनिवर्सिटी कॉलेज तक नहीं पहुंच पा रहे जी, तो अब यूनिवर्सिटी ही आप तक आए। बिल्कुल। डिस्टेंस एजुकेशन नाम है, बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते हैं जी। क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ बीसीए, बीबीए, एमबीए, बीटेक करने का मन तो है लेकिन आसपास कॉलेज नहीं है, घर वाले उतने दूर भेज नहीं सकते हैं। ऐसे में एक ऑप्शन बहुत अच्छा होता है डिस्टेंस एजुकेशन जी। तो क्या बस वो, लेकिन एक चीज फिर एक चैलेंज भी साथ ही साथ आ जाता है। क्या वो एजुकेशन लेके हमने बीसीए कर लिया लेकिन वो बीसीए कारगर है क्योंकि हमने कोडिंग तो सीखा ही नहीं। जी। बीटेक कर लिया लेकिन हम लैब तो गए ही नहीं, ऐसे में वो कारगर नहीं साबित हो पाता। सर योर टेक, क्योंकि आप इग्नू के डिप्टी डायरेक्टर हैं तो आपसे बेहतर इसे कोई नहीं समझे। सबसे पहले तो मैं अपने जो भी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि दूरस्थ शिक्षा क्या है। पहले हम लोग इस बारे में जानकारी कर लें और ग्रेजुअली जो आपने और सवाल किए हैं उस पर मैं धीरे धीरे आऊँगा। तो दूरस्थ शिक्षा की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक तरह का टीचिंग लर्निंग अरेंजमेंट है जिसमें टीचर और लर्नर मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करते हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के किसी ना किसी एस्पेक्ट का सहारा लेते हैं इंटरैक्ट करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन की, जैसे हम सभी लोगों ने पढ़ाई करी है, सपोज करिए वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या कोई ऐसा कॉलेज हो, आप देखेंगे क्लासरूम की सेटिंग में टीचर और लर्नर एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं। टीचर अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है, लर्नर के मन में अगर कोई सवाल है तो वो उससे इंटरैक्ट कर रहा है, उसको सवालों का जवाब मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम दूरस्थ शिक्षा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है। ठीक है, तो दूरस्थ शिक्षा में एक अच्छी बात ये भी है कि इस समय जो चेंजेस आए हैं उसमें जो भी अवेलेबल मैकेनिज्म्स हैं, उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं टीचिंग लर्निंग की,
दूरस्थ शिक्षा को उसमें दूरस्थ शिक्षा में वो इंटीग्रेट करके लर्नर्स तक पहुंचाई जाती हैं। जैसे मैंने बताया कन्वेंशनल मोड की बात, तो इस प्रैक्टिस, इसमें जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन है। तो दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थियों को भी अवसर मिलता है वीकेंड्स पे कि आप अपने टीचर से इंटरैक्ट कर सकें। फिर एक प्रचलित पद्धति है जिसके बारे में अभी हम और आप चर्चा भी कर रहे थे, वो है कॉरेस्पॉन्डेंस मोड ऑफ एजुकेशन। यहां क्या होता है, यहां पर लर्नर एडमिशन लेता है, उसको स्टडी मटेरियल, पाठ्य सामग्री उसके घर पे हम लोग भेज देते हैं, वो उसको पढ़ता है, परीक्षा देता है। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि एक इंटरैक्टिव स्टडी मटेरियल अपने लर्नर को हम लोग देते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस उसमें इंटीग्रेट की जाती है। दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थी को टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी मिलता है, वीकेंड्स पे उनके लिए काउंसलिंग कक्षाएं भी संचालित की जाती हैं, और साथ ही साथ इंटरनेट के माध्यम से वो अपने टीचर से संवाद कर सकते हैं। और इस समय तो इंटरनेट एक माध्यम है, टीवी एक माध्यम है, रेडियो एक माध्यम है। इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हुए दूरस्थ शिक्षा का विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करता है। और जैसे हम आप बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट भी एक माध्यम के रूप में उभर रहा है। जो भी इसको देखेगा उसकी कहीं ना कहीं नॉलेज बढ़ेगी, स्किल्स उसकी इन्हांस होगी। तो ये तो दूरस्थ शिक्षा की अच्छी बात है जो मैंने बताई। फिर इसकी एक और जो एक फीचर मैं कहूँगा या अच्छी बात कहूँगा कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। इसमें ये प्रयास किया जाता है कि लर्नर को उसके पेस के अनुरूप शिक्षित किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कन्वेंशनल मोड में अगर हम बात करें तो आपने एडमिशन लिया, तो अगर मान लीजिए हमें हमारी नौकरी लग गई, कोई कारण है कि हम क्लासेस नहीं कर सकते हैं, अपने कोर्स को टाइमली नहीं पूरा कर सकते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन केवल रहेगा, या तो हम कोर्स छोड़ दें या तो हम नौकरी या अन्य जो हमारी चीज़ें एंगेजमेंट है उसको छोड़ दें। मगर दूरस्थ शिक्षा में ऐसा नहीं है। सपोज करिए आपने इग्नू में एडमिशन लिया, लखनऊ में एडमिशन लिया, और आप दिल्ली चले जाते हैं या कश्मीर चले जाते हैं, आपकी नौकरी लग जाती है या कोई व्यवसाय सेटअप कर लेते हैं, तो आपका जो स्टडी सेंटर है, जो रीजनल सेंटर है, उसको चेंज करके हम वहाँ कर देंगे। तो इसके मतलब आप काम भी करें और पढ़ाई भी करें, पढ़ाई में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। तो एक पहली चीज, किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कहीं सेवा कर रहे हैं, सेवारत हैं, या आर्म फोर्सेस में किसी पद पे हैं, जिनके लिए उनकी नौकरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मगर उनको अपनी शिक्षा को बढ़ाना है, अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है, तो वो लोग दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इन चीज़ों को कर सकते हैं। इस समय हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है स्टार्टअप को, ठीक है, अर्न वैल्यू लर्न, इस तरह के कॉन्सेप्ट को। तो ऐसे विद्यार्थी जो कोई स्टार्टअप चला रहे हैं, जो गांव में किसान हैं, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, फुल टाइम उस काम में वो लगे हैं, मगर अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो वो दूरस्थ शिक्षा को यूज़ कर सकते हैं, उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग भी दूरस्थ शिक्षा का एक पार्ट है। हम आप जो बात कर रहे हैं, ये एक वीडियो बनेगा और इंटरनेट पे इसको आप अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो ऐसे ही दूरस्थ शिक्षा में जो ऑनलाइन का विद्यार्थी है, वो उसके लिए जो काउंसलिंग क्लासेस होंगी, उसका टीचर जो उससे इंटरैक्ट कर रहा होगा, उस चीज़ को हम लोग पर्टिकुलर चैनल पे अपलोड करेंगे। तो जब उसके पास समय होगा तब तो उसको देख सकता है, पढ़ सकता है। तो ये सारी सहूलियत दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को मिलती है, जिस कारण से दूरस्थ शिक्षा एक बहुत सशक्त विकल्प के रूप में उभरा है। हाँ, उभरा है। अब बात यह है, आपने जैसे चर्चा करी कि क्या किसी ने BCA किया है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, या इस तरह के तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी कि नहीं। तो मैं यहाँ पर जो हमारे युवा साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप इग्नू की वेबसाइट पे जाएं और इग्नू का जो एलुमनाई पोर्टल है उस पर एक बार आप क्लिक करके देखें। हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपना स्टार्टअप है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने BCA, MCA, MSW करके बहुत अच्छी जगह एम्प्लॉयमेंट प्राप्त की है। तो जब आप उनकी टेस्टिमनी देखेंगे वेबसाइट पे, तो आपके मन में जो ये सवाल आ रहा है कि हमें मिलेगा कि नहीं, वो दूर हो जाएगी। और अगर आप प्रत्यक्ष देखेंगे तो आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मगर मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप चाहे दूरस्थ शिक्षा के किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़ें या कन्वेंशनल मोड की किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़ें, किसी विषय की अगर कोई स्किल है
उस विषय को पढ़ के वो स्किल आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हमेशा एम्प्लॉयमेंट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा या अपने काम को शुरू करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे आपका अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट रहे होंगे, तो अगर आपने जर्नलिज्म में चीज़ें अच्छे से नहीं सीखी होती तो आप आज इंटरव्यू ना कर पा रहे होते या एक सेटअप को अच्छे से ना चला पा रहे होते। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए है। अगर आप किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र से संबंधित आप कोर्स करें और उसको प्रॉपर स्टडी करें, जो प्रैक्टिकल हैं उन प्रैक्टिकल्स को अटेंड करें, तभी आप जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उसको आप लर्न कर पाएंगे। और जब आप उन स्किल्स के साथ एम्प्लॉयमेंट मार्केट में जाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दूरस्थ शिक्षा ये कहीं आपके मुझे लगता है बैरियर नहीं बनेगा। एक और सवाल इसी के साथ मैं जोड़ता हूँ कि जैसे हम लोग जब पहले जॉब करने जाते थे तो एक दिमाग में सवाल होता है, SMU कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करता है। मैंने वहां से BCA का एडमिशन लिया था, लेकिन मेरे भाई साहब चूंकि जो पहले ही से जॉब में थे, HCL में थे, उन्होंने कहा कि ऐसे एजुकेशन को थोड़ा छोड़ दो, क्योंकि जब रिज्यूम HR के पास जाता है या फिर उन कंपनी के पास जाता है तो ऐसे रिज्यूम को पहले साइड कर देते हैं जिनका डिस्टेंस एजुकेशन होता है। वो रेगुलर वाले जहां पे R लिखा है उनको पहले देख लेते हैं कि उनको पहले बुलाया जाता है, फिर ऑप्शन के तौर पे देखा जाता है। क्योंकि तुम्हें पढ़ना ही है तो डिस्टेंस मत पढ़ो, कोई रेगुलर कोर्स करो। तो क्या सच में जो आपके विद्यार्थी बताते हैं ये चैलेंज आता है? नहीं, ये एक समय की बात हो सकती थी जब दूरस्थ शिक्षा नए विकल्प के रूप में उभरा होगा, तो उस समय ये दिक्कतें आ सकती होंगी, मगर इस समय ये एक एस्टैब्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन है। और जैसा जो आपने HCL का नाम लिया, तो HCL में इग्नू के बहुत सारे विद्यार्थी सेवारत हैं। HCL, TCS और बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जहां पर BCA MCA किए हुए इग्नू के स्टूडेंट्स सेवारत हैं और उनको वरीयता दी जा रही है। इसलिए वरीयता दी जा रही है क्योंकि अगर इग्नू के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो यहाँ पर लोगों को पता है एडमिशन मिलना आसान है, अगर व्यक्ति पढ़ेगा नहीं तो वो पास नहीं हो सकता। तो इसलिए पास नहीं हो सकता। हाँ। बहुत अच्छा आपने पॉइंट दे दिया। क्योंकि एक समय था, चूंकि मैं आज के दौर के डिस्टेंस एजुकेशन को नहीं देख पाता हूँ, लेकिन आज से 6-7 साल पहले के जो डिस्टेंस एजुकेशन होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन कई यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए किसी ने को फ्रेंचाइजी दे रखा था उन्होंने, वो पास होने का बहुत अच्छा अड्डा हुआ करता था। क्या ये पद्धति, क्या ये चीज आज भी है कि वहां शक्ति है या नहीं है कि पास होने का अड्डा ही है? नहीं, देखिए, पास होने का अड्डा तो मैं नहीं समझता हूं कोई भी यूनिवर्सिटी इस तरह से कोई व्यवस्था बनाएगी कि पास होने का अड्डा के रूप में जानी जाए। मेरा इसमें ये मानना है कि लर्नर जो एडमिशन कहीं ले रहा है उसको उसका गोल क्लियर होना चाहिए कि उसको नकल करके पास होना है कि चीज़ों को सीखना है। और अगर वो सीखना चाह रहा है तो अगर ऐसी कोई जगह है तो वो वहाँ जाएगा नहीं। क्यों? अगर वो जाएगा तो उसके पीछे एक लेबल लग जाएगा कि ये फलाने इंस्टीट्यूशन से पढ़े जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, तो ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन में वो जाएगा नहीं। और इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं लगता कहीं एग्जिस्ट करती, और अगर एग्जिस्ट करती हैं तो मुझे लगता है कि इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, अगर एग्जिस्ट करती हैं तो सब बवाल तो वहीं से शुरू हुआ। हाँ, अगर CCTV लग गया, अगर एग्जिस्ट करती हैं तो वो चल नहीं पाएंगे। मैं अपने बाकी सहयोगियों से चाहूंगा कि वो सवाल करें। सर, जैसे अभी आपने कहा कि एडमिशन मिलना आसान है, वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, तो जैसे अगर कोई आज से 10 साल पहले उसने पढ़ाई किसी वजह से छोड़ दी हो, नौकरी करने लगा हो, और अब वो चाह रहा है कि, लेकिन एक लंबा टाइम बीत गया है, 10 साल हो गए हैं, लेकिन अब वो चाह रहा है कि उसके पास समय है और डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से कोई नई स्किल या कोई नई पढ़ाई करना चाहता है, तो क्या उसके लिए प्रक्रिया होगी, कैसे वो एडमिशन ले सकता है, और क्या ले भी सकता है या उसके लिए कोई बैरियर? सभी के लिए प्रक्रिया वही है। हर इंस्टीट्यूशन में ऑनलाइन एडमिशन होता है, और अगर आपकी पढ़ाई छूट भी गई है तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है। आप कोई पर्टिकुलर कोर्स को चिन्हित करें और ऑनलाइन जाके आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें, उस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। सपोज करिए, मान लीजिए आप कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाह रहे हैं और सर्टिफिकेट में कहा गया है 10+2 होना चाहिए, तो आप 10+2 हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपका चयन हो जाएगा। अगर लंबा टाइम उसका कोई मतलब नहीं। एटलीस्ट दूरस्थ शिक्षा में इस चीज़ का कोई मतलब नहीं, चाहे इग्नू हो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जो टाइम गैप है वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी कोर्स की आपको पूरी करनी है। मैं अपने दूसरे सहयोगी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल मेरे दिमाग में आया, क्या आज का जो दौर है वो AI का हो गया है? AI के आ जाने से डिस्टेंस एजुकेशन
आसान हो गया है कि कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है? नहीं, देखिए, अब वो डिपेंड करता है कि एआई को आप किस तरह यूज कर रहे हैं। अगर आप सीखने लोग के लिए जैसे चाहेंगे, कोई प्रोग्रामिंग बना के, कोई क्लिप बना के, कैप्सूल बना के, प्रोग्राम अपलोड, चाहे कोर्स मटेरियल हो वो पहुंचाना, एआई के माध्यम से ये सब चीजें आसान हुई है कि? नहीं, बिल्कुल आसान हुई। अभी तो मुझे लगता है लोगों को बेसिक एआई की जानकारी ही दी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको एआई का क्या यूज हो सकता है इसके विषय में जानकारी है, या बहुत लिमिटेड यूज के विषय में जानकारी है। तो बहुत सारे पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में भी तैयार किए गए हैं और इंस्टीट्यूशंस में भी तैयार किए गए हैं, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स की एआई से संबंधित नॉलेज को बढ़ाया जा रहा है। मैं अपने बाकी दूसरे सहयोगी के पास जाना चाहूँगा। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम पहले विद्यालयों में पढ़ते थे जी, तो सभी हमारे काफ़ी दोस्त होते थे, तो हम समूह में बैठ के पूरा ग्रुप डिस्कशन करते थे। और इसमें दूरस्थ शिक्षा में ये सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। जो एकेडमिक सोशलाइजेशन की बात हो रही है, आप हफ्ते में 5 दिन करते थे, और यहाँ पर यह है कि आप वीकेंड्स में कर पाओगे जब कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स होंगे। तो मगर ये इंडिपेंडेंट स्टडी है, आपको इंडिपेंडेंट बना रही है। तो एक बार आप जाइए, उन सबसे मिल लीजिए, फिर आप उनसे संपर्क में रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या जिस तरह से भी आप रहना चाहें। तो ऑप्शंस हैं, मगर उन ऑप्शंस को आप अपनी स्टडीज़ के लिए किस प्रकार यूज़ कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। इनके सवाल से एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि डिस्टेंस एजुकेशन से एक चीज़ और होता होगा, आपको ग्रुप नहीं मिलते होंगे, दोस्त नहीं मिलते होंगे, वो चाय की टपरी, वो दोस्ती, वो यारी, वो कॉलेज मेमोरी, वो कॉलेज रोमांस, वो कुछ नहीं मिल पाता होगा। वो तो एक चीज़, देखिए, वो उस चीज़ की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, कॉन्टैक्ट क्लासेस हमारी वीकेंड्स पे चलती है, ठीक है। अब उसको आप कैसे यूज़ करना चाहें ये आपके ऊपर है। दूरस्थ शिक्षा के जब भी कोर्सेज को एग्जीक्यूट किया जाता है तो एक स्टडी सेंटर होता है, उसके माध्यम से वो चीज़ें होती हैं। तो वो स्टडी सेंटर किसी डिग्री कॉलेज में हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है। तो उस स्टडी सेंटर में एक टाइम टेबल रिलीज़ किया जाता है कि पर्टिकुलर कोर्सेज की क्लासेस, जिसे हम काउंसलिंग क्लासेस कहेंगे, वो कब संचालित की जाती है। उस टाइम टेबल के को ध्यान में रख के स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं, टीचर्स उनसे बातचीत करते हैं, लेक्चर्स देते हैं अपने, और ये सहूलियत उनको दी जाती है। तो उस समय को आप यूज़ कर सकते हैं कि आपका एकेडमिक सोशलाइजेशन हो, आप नए फ्रेंड्स बनाएं, और एक बार फ्रेंड्स बन गए तो आजीवन साथ रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, है ना। क्या कहते हैं, अभी हाल में कौन सा ऐसा मतलब कोर्स इग्नू से जुड़ा है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जी, अभी तो आपकी बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूँगा। अच्छा, जैसे ऑनलाइन लर्निंग आ गई है, हाँ। ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग में भी तमाम स्कोप हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए लेक्चर दे रहा है, तो आप देखेंगे कि वो गूगल मीट या जूम को यूज़ करते हुए कर रहा है, तो उसमें तमाम लोग जुड़े हुए हैं। एक बार टीचर अपना लेक्चर ख़त्म कर ले, उसके बाद आपस में जुड़ाव तब भी बना रहता है। और हम लोग देखें कि इस समय युवा सोशल मीडिया को यूज़ करने में बहुत आगे हैं, है ना। तो उसको भी वो एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं। बवाल भी है। अब हाल ही में जब कोविड का समय था, जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो बच्चे ऐसे खुरपात थे कि क्लास टीचर पढ़ा रहे, उसी में कोई फोन चला दे रहा था। देखिए, ये तो देखिए हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान हैं। तो नुकसान वाला पक्ष है, मगर यहाँ पर मुझे लगता है कि व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा अपनी करियर को लेके, अपनी स्टडीज़ को लेके, क्योंकि ये समस्याएं तो हमेशा रहेंगी। और अगर मान लीजिए बच्चे छोटे हैं जो इस तरह से पढ़ रहे हैं, तो उसमें आवश्यकता ये है कि पेरेंट्स थोड़ा सा विजिलेंट रहें। बाकी हम आप बड़े हैं, हम लोगों की एज ग्रुप के लोग अगर दूरस्थ शिक्षा में आ रहे हैं, तो हमें अपना अच्छा बुरा तो पता ही है। हम अगर अच्छे बनना चाहेंगे तो अच्छे बन सकते हैं, वरना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो किसी समय में बहुत अच्छी मानी जाती थी, उसके भी दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो दुष्प्रभाव से बचत हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम खुद में जागरूक रहें। और जहाँ तक आपने बात की थी कि कुछ कोर्सेज इग्नू के मैं यहाँ पर चर्चा करूँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनको अगर हमारे युवा साथी करते हैं तो उनको नौकरी की संभावना है और स्टार्टअप भी कर सकते हैं। पहला कोर्स है मास्टर इन सोशल वर्क, इसको आप करते हैं तो इसमें लाभ हो सकता है। फिर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, हमारे MBA जिसे सब लोग जानते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है विश्वविद्यालय का। फिर BCA MCA की चर्चा हम लोगों ने अभी करी, तो ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है। इस तरीके से आपके मन में कोई भी सेक्टर आ रहा हो तो उससे संबंधित प्रोग्राम इग्नू में है।
आप www.ignu.ac.in पर जाके इन कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई शॉर्ट टर्म कोर्स है जो मतलब पर्सनालिटी के लिए या फिर एआई को जानने के लिए कम? बहुत सारे कोर्स हैं। जब आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की श्रेणी में जाएंगे तो उनमें आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। और अभी इग्नू ने उत्तर प्रदेश सरकार के मान्यवर काशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, पर्यटन विभाग के अधीन एक इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ MOU साइन किया है। तो टूरिज्म से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हैं। तो उन कार्यक्रमों के बारे में भी व्यक्ति जानकारी वेबसाइट के माध्यम से ले सकता है। सेक्टर्स में बता देता हूं, जैसे फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन और होटल ऑपरेशंस। तो इस तरह की चीज़ें भी आप इग्नू के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्लेसमेंट असिस्टेंस है वो उत्तर प्रदेश सरकार के इस संस्थान की तरफ से मिलेगा, और साथ ही साथ जो एजुकेशनल विजिट्स होंगी या किसी होटल या इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट में जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो भी विभाग के थ्रू कराई जाएगी। मतलब हाँ, सरकार की तरफ से? हाँ, सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि दो संस्थान एक साथ मिलकर, हाँ, एक साथ मिलकर और काम कर रहे मेन हैं। है कि डिस्टेंस एजुकेशन के लिए पढ़ने वही आते थे, जैसे जो गरीब तबके के लोग होते थे, जी। खासकर जो कम एज में जो आते थे, उनके पास अब वो नौकरी का जो दबाव होता था वो कम हो जाएगा अगर ये करते हैं। तो एक नहीं होता कि फिक्स नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी नहीं, दूरस्थ शिक्षा के क्लाइंट ग्रुप तो हर तरह के हैं। मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, अच्छे परिवारों से हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। बहुत पिछड़े। तो एक सभी को समान, अगर देखा जाए, समान सहूलियत, सामान्य अपॉर्चुनिटीज दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मिल रही है। अगर हम देखें तो हमारे एल्यूमनाइज बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो IAS IPS हैं, हाँ, और वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बंदी हैं, जेल में बंद हैं, मगर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं पढ़ने का, तो वो इग्नू के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, और ऐसे ही ट्राइबल एरियाज में तमाम हमारे सेंटर्स हैं, ट्राइबल्स उससे जुड़े हैं, विमेन स्पेसिफिक सेंटर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स को विश्वविद्यालय की तरफ से पढ़ाया गया है, उनको अवसर दिया गया। तो लगभग हर कम्युनिटी को हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि एजुकेशन उनके द्वार तक पहुंचे। जैसा कि आपने अपनी बात शुरू करी थी कि शिक्षा आपके द्वार, तो हमारा ये प्रयास रहा है कि शिक्षा को हम जनमानस के द्वार तक उपलब्ध कराएं। अब जनमानस को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि अगर आपके द्वार तक शिक्षा पहुंच रही है, बस दरवाजा खोलना है। दरवाजा खोलें और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। हमारे साथ एक और आज पंचायत में शख्सियत है। मैं चाहूँगा कि सर आप भी एक सवाल कोई डिस्टेंस एजुकेशन से पूछना चाहें। सर, लगभग कितने बच्चे पूरे इंडिया में इग्नू में आज के समय में एजुकेशन ले रहे देखिए, हैं? विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अनुरूप अगर हम देखें तो अराउंड 40 लाख स्टूडेंट्स ऑन रोल इस समय इग्नू में हैं, जो इग्नू के बहुत सारे रीजनल सेंटर्स और स्टडी सेंटर के माध्यम से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर कोई और सवाल आप लोग का? और उसमें केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी लगभग 30 कंट्रीज में इग्नू के पार्टनर इंस्टीट्यूशन हैं। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ इग्नू ने टाई अप किया है। अफ्रीकन लर्नर्स भी हमारे ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से इग्नू में बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं। सर, भाई आपने जन जागरूकता की बात की थी कि लोग जागरूक हों इसके बारे में, लेकिन हम देख रहे हैं जैसे आज हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं तो समाज में एक स्टिग्मा तो अभी भी है ये कि रेगुलर एजुकेशन से जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं कमतर है। तो ये जो स्टिग्मा है जिसका शिकार हम सभी लोग हैं एक तरीके से, ये स्टिग्मा दूर हो, लोग कैसे जागरूक हो, इसके लिए क्या प्रयास और करना चाहिए कि लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके, इसकी ओर बढ़ें थोड़ा सा? देखिए, कोविड जब आया था तो इकलौता यही एक विकल्प था जिसके माध्यम से लोग पढ़ लिख रहे थे, और उसके बाद ये इन चीज़ों को जो आप कह रहे हैं कि एक स्टिग्मा था, वो चीज़ें लगभग दूर हो गई हैं। दूरस्थ शिक्षा के विकल्पों पे लोग सीरियसली विचार कर रहे हैं। और पहले ऐसा होता था कि कोई कुछ अगर मान लीजिए पढ़ाई में कमज़ोर है तो ये हुआ कि तुम दूरस्थ शिक्षा से पढ़ाई कर लो। अब ऐसा नहीं है, अब लोग कॉन्शियसली इस ऑप्शन को ले रहे हैं। किसी को मान लीजिए सिविल्स की तैयारी करनी है तो वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहा है विश्वविद्यालय में, और वो ये सोच रहा है कि विश्वविद्यालय का स्टडी मटेरियल जो कि एक बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, हम उसको पढ़ेंगे और जो क्लासेस हम जाते थे उसमें जो हमारा समय खर्च होता था वो समय बचेगा और हम अपना जो सिविल्स का एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर पाएंगे। तो पहले जो चॉइस थी और इस समय जो चॉइस है एकदम अंतर है। अब लोग सोच समझ के दूरस्थ शिक्षा के विकल्प को चुन रहे हैं। चॉइस अब थोपना नहीं है जी, अब स्वीकार करना। हाँ, स्वीकार करना।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे बतकही पे आने के लिए, पंचायत में सजने के लिए और डिस्टेंस एजुकेशन पे हर एक पक्ष रखने के लिए। तो डॉक्टर कृति विक्रम सिंह साहब थे, इग्नू के डिप्टी डायरेक्टर हैं, जो बतकही चौक पे आए बतौर मेहमान और डिस्टेंस एजुकेशन पे हर एक बिंदु पे चर्चा किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में आप कितना जान पाए, कमेंट करके बताइएगा। अपने यार मित्र को वीडियो भेजिएगा ताकि उनका भी जो कन्फ्यूजन है डिस्टेंस एजुकेशन को लेके वो खत्म हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते, राम राम।